अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम 1.3 पोएम पढ़ेंगे बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। इसके पोएट हैं सुनील शर्मा। ये एक इंडियन पोएट एंड ऑथर है। यहाँ इस पोएम में पोएट ने एक बच्चे के इमोशंस को जाहिर किया है। सो इट इज़ एन इमोशनल पोएम। यहाँ पर एक छोटा बच्चा है जो अपने फादर को घर जल्दी लाना चाहता है, क्योंकि इसके फादर जो हैं सिटी में काम करते हैं और ये बच्चे गांव में रहते हैं। तो जो गांव से शहर का रास्ता जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इस पोएम में बताया है कि डिफ़िकल्ट इन द सेंस मीन्स रास्ते में बहुत सारे स्नेक्स हैं, स्कॉर्पियंस हैं और आने जाने की कोई सुविधा नहीं है, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। तो जो विलेजर्स सिटी जाते हैं उनको आने में देर हो जाता है और बहुत अंधेरा हो जाता है, रास्ता सही से दिखाई नहीं देता, तो उनको रास्ता पार करने में काफ़ी वक्त लग जाता है। तो यहाँ पर जो बच्चा है कहता है कि जब मैं सो जाता हूँ तब मेरे फादर घर आते हैं और जब मैं सुबह उठता हूँ उससे पहले वो चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो है बच्चा जो है डेस्परेटली ये डिज़ायर कर रहा है, ये ख्वाहिश कर रहा है कि मुझे अपने फ़ादर की कंपनी मिले। मैं अपने फ़ादर के साथ एक गुड टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, उनकी से कहानियाँ सुनना चाहता हूँ, उनसे बातचीत करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये डायरेक्टली जो है मून से बात कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि ओ मून प्लीज़ गिव मी योर मून लाइट ऑन लोन। लोन पर मुझे दे दो, यानी उधार दे दो अपनी चांदनी, अपनी चाँद की रोशनी जो है मुझे उधार दे दो। और चाँद की रोशनी किस शक्ल में मांग रहा है? सीड, बीज की शक्ल में मांग रहा है यहाँ पे बच्चा, ताकि वो बीज जो है मैं रास्ते में, जो जंगल का रास्ता है जो शहर की तरफ जाता है, उसके साइड वे में, उसकी जो रास्ते के किनारे पे मैं उसे बो दूँ और वो चाँद की रोशनी वहाँ पर उग जाए और इतनी ज़्यादा उग जाए कि पूरा जंगल जो है रोशनी से भरपूर हो जाए और जो आने जाने वाले लोग हैं प्लस बच्चे के फादर वो आसानी से आ जा सके और हर कोई अपने फादर से मुलाकात कर सके, उन्हें आने में दिक्कत ना हो। कि ये जो पोएम है ये इमोशनल पोएम है, बच्चे और फादर के रिलेशन को यहाँ पर बताया है। यहाँ पर एक खूबसूरत इमेजिनेशन को पोएट ने क्रिएट किया है। एक इमेजिनरी सेंस यहाँ मिल रहा है कि किस तरह से रास्ता है, किस तरह रास्ता डिफ़िकल्ट है और चाँद की रोशनी उसे कैसे चमकाएगी। तो बच्चों हम इसे स्टैंज़ा वाइज पढ़ते हैं। आपको मैंने उर्दू में समझाया, मैं आपको इंग्लिश में भी इसको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी ताकि आप दोनों लैंग्वेज सुने समझें, क्योंकि आंसर आपको इंग्लिश में ही लिखना है, ठीक है। तो हियर द स्पीकर इन द पोएम इज़ अ स्मॉल चाइल्ड, स्मॉल बॉय. He lives in a village. The people in the village go to city to work daily. The village is far from the city. The route is long and dangerous. By the time the villagers return, it becomes dark. There are snakes and scorpions on the way. There are snakes and scorpions on the way, so the route is very dangerous. There is no bus or cart from city to the village. People have to walk to and fro the city. Here, the boy's father leaves early in the morning and returns late at night when the boy is asleep. In this poem, the boy requests the moon to give him a basket or two of moonlight seeds. He wants to light the dark path for the villagers, especially for his father. He wants his father to return home early and tell him stories. He wants to sow the seeds of moonlight along the path and light up
द पाथ परमानेंटली फॉर द विलेजेस। तो आई होप आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि वो विलेजेस के लिए परमानेंटली मून लाइट जो है उगाना चाहता है ताकि रोशनी जंगल में रास्ते में आ जाए। अब हम इसे स्टैंजा वाइज समझेंगे। तो आपके सामने फर्स्ट स्टैंजा है, आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ मैंने एक पिक्चर दिखाई है, स्मॉल चाइल्ड एंड द मून एंड दिस इज मून लाइट, ठीक है। एंड ये सिटी है और ये विलेज है, ओके। तो यहाँ पर विलेज से सिटी लोग जाते हैं और सिटी से विलेज रिटर्न आते हैं। तो यहाँ पे पहले स्टैंजा में बच्चा क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, आप देख सकते हो, ओ मून। देखो स्टार्टिंग ही फिगर ऑफ स्पीच से हुई है, ओ मून। ये क्या है, फिगर ऑफ स्पीच क्या है, एपोस्ट्रोफ है। आपने अपनी फर्स्ट पोएम भी एपोस्ट्रोफ पढ़ा था कि ओ लॉर्ड, है ना, बच्चा जब प्रेयर कर रहा था लॉर्ड से तो वो एपोस्ट्रोफे का यूज़ हुआ था। यहाँ पे यूज़ हुआ है ओ मून। तो व्हाट इज़ एपोस्ट्रोफे, आप मेरा फिगर ऑफ स्पीच का वीडियो देख सकते हो, लेकिन फिर भी आपको मैं बता दे रही हूँ कि व्हाट इज़ एपोस्ट्रोफे। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच in which a speaker directly speak to someone who is not present or is dead or to an abstract quality or object। यानी जो सामने नहीं होता, जो या तो लाइव डेड से या लाइव इंसान से, लेकिन जो प्रेजेंट नहीं है उससे जब हम डायरेक्टली बात करते हैं। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी का ज़्यादातर इस्तेमाल अल्लाह से बातें करना या रिक्वेस्ट करना या दुआ के लिए इस्तेमाल होता है। ओ करके यूज़ होता है, वो एपोस्ट्रोफी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच आपको बता दी है। तो पोएम जो है स्टार्ट जो हुई है वो रिक्वेस्ट से स्टार्ट हुई है, ओ मून गिव मी मून लाइट बास्केट फुल और 2 baskets full with seeds of moonlight from the city to my village on the side of the path I want to sow many small small moons of light। ठीक है। तो यहाँ बच्चा क्या कह रहा है कि ओ मून, ए चांद, गिव मी मून लाइट, मुझे क्या दे दो तुम, मून लाइट दे दो, ठीक है। तो मून लाइट कैसे दे दो, टोकरी भर के, बास्केट फुल, टोकरी भर के दे दो, और 2 बास्केट फुल ऑफ, या 2 टोकरी भर के दे दो। लेकिन क्या दो मुझे, विथ सीड्स ऑफ मून लाइट, चांद की रोशनी किसके साथ दो, बीजों के साथ दो। क्यों मांग रहा है, क्यों, फ्रॉम द सिटी टू माई विलेज, यानी शहर से लेकर मेरे गांव तक, ऑन द साइड ऑफ द पाथ, पाथ यानी रास्ता, साइड यानी किनारे, यानी जो रास्ते के दोनों किनारे हैं, मैं क्या करूँगा वहाँ पर, आई वॉन्ट टू सो, सो यानी बोना, बीज बोना, मैनी, मैनी यानी ज़्यादा, यानी हर जगह हर किनारे पे मैं क्या करूँगा, बीज बोना चाहता हूँ। और क्या करना चाहता हूँ, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल मून लाइट्स, यानी कि जो बीज है वो क्या है, छोटी छोटी रोशनी, चांद की रोशनी है, ठीक है। तो छोटी छोटी चांद की रोशनी जो है मैं रास्ते में चारों तरफ दोनों किनारे में बोना चाहता हूँ। तो आपको ये ट्रांसलेशन समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट स्टैंजा जो है इसमें चाइल्ड जो है रिक्वेस्ट कर रहा है चांद से, मून से। द स्पीकर इन द पोएम is a small boy directly requests the moon to give him moonlight. Why? Because he wants to get a basketful or 2 basketful of moonlight with seed of moonlight. And the poet in the child wants basket of moonlight on loan. लोन पे मांग रहा है, वो कर्ज पे मांग रहा है, ठीक है। वो बीज जो है कर्ज पे मांग रहा है। He wants to sow the seed of moonlight on the side of the path. वो क्या चाह रहा है कि रास्ते के दोनों किनारे वो उस बीज, उस रोशनी को बोना चाह रहा है। कौन सा किनारा, that leads to his village from city, जो कि गांव से शहर की तरफ जाता है, उस रास्ते पर वो बीज उगाना चाहता है। He says that he wants to sow a small small moons of light along the route.
तो यही कह रहा है कि मैं छोटी छोटी चाँद की रोशनी जो है रास्ते के दोनों तरफ में उगाना चाहता हूँ, यानी कि रास्ता जो शहर गांव से शहर की तरफ जाता है वो रोशनी से भरपूर हो जाए। आपको ये स्टैंज़ा अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, ये जो है पोयम फ्री वर्स पोएम है, यहाँ पे कोई राइमिंग वर्ड नहीं है। फ्री वर्स पोएम बहुत इजी होती है, इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सिंपल वर्ड्स होते हैं इसमें, तो इस पोएम में बहुत सिंपल वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। पूरा आपको इमेजिनेशन के ज़रिए ये पोएम समझ में आ जाएगा कि ये फ्री वर्स पोएम है, यहाँ कोई राइमिंग स्कीम या राइमिंग वर्ड नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा फर्स्ट स्टैंज़ा। अब हम सेकेंड स्टैंज़ा की तरफ जाते हैं। ये हमारा सेकेंड स्टैंज़ा है। तो फर्स्ट स्टैंज़ा में ही बच्चे ने कह दिया कि भाई मुझे चाँद की रोशनी चाहिए, क्योंकि जो रास्ता गांव से शहर की तरफ जाता है वहाँ पे मैं रोशनी करना चाहता हूँ। अब आगे रीज़न दिया है कि भाई क्यों ये गांव से शहर के रास्ते, गांव की तरफ जाने वाला रास्ता रोशन करना चाहता है। क्योंकि आगे बोला है द होल विलेज गोज़ टू द सिटी डेली टू वर्क। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि पूरा गांव जो है डेली टू वर्क, रोज़ाना काम के लिए कहाँ जाता है, सिटी जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्यों गांव वाले जो है शहर जाते हैं, है ना। वाई डज विलेजर्स गो टू द सिटी। तो द विलेजर्स गो टू द सिटी डेली फॉर द वर्क। तो रोज़ाना वो काम के लिए जाते हैं। ओके, द विलेजर गोज़ to the city daily to work. It becomes dark on its way back. और क्या होता है वे बैक यानी जब वो वापस आते हैं तो रास्ता कैसा हो जाता है, डार्क हो जाता है, अंधेरे में छा जाता है, ठीक है। As my village is quite far, the route is tough and full of snakes and scorpions. Scorpions यानी बिच्छू, स्नेक यानी सांप। तो कह रहा है कि क्वाइट फार है, क्वाइट फार यानी बहुत दूर है, कि क्योंकि मेरा गांव बहुत दूर है और रास्ता कैसा है, टफ़ है। टफ़ है ना, मुश्किल है। यहाँ पे बच्चों ये जो वर्ड दिया है ना कि द रूट इज़ टफ एंड फुल ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस, इसका मतलब क्या है, द पाथ द वे फ्रॉम सिटी टू द विलेज इज़ हैविंग मैनी डिफ़िकल्टीज़, यानी बहुत सारी मुश्किलात हैं, यानी गांव से शहर की तरफ जाने के लिए लोगों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ बच्चा यही कह रहा है कि सारे गांव वाले जो है शहर काम के लिए चले जाते हैं और मेरा गांव शहर से काफ़ी दूर है, रास्ता भी बहुत मुश्किल है। और मुश्किल का क्या दिया है वजह यहाँ पर कि यहाँ सांप और बिच्छू से रास्ता क्या है, भरा हुआ है। नाइदर बस नॉर कार्ट प्लाइज। देखो प्लाइज यानी चलना, ठीक है, यानी यहाँ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ना ही बस है ना कार्ट है। कार्ट यानी बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, कोई भी कार्ट, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। देखो नाइदर नॉर का इस्तेमाल किया है, ना ही बस है ना ही कार्ट है। When my father returns home, I am asleep। और कह रहा है कि जब मेरे फादर रिटर्न्स होम, घर आते हैं, तो आई एम asleep, मैं सो चुका होता हूँ, है ना। यहाँ मतलब क्या है कि फादर रीचेस होम लेट आफ्टर डार्क, यानी जब अंधेरा छा जाता है तब फादर आते हैं, यानी कि गांव में तो बच्चे जल्दी सो जाते हैं। तो यही पोएट यानी कि राइट बच्चा कह रहा है कि जब मेरे फादर कब आते हैं, जब मैं सो चुका होता हूँ, ठीक है। एंड ही गोज़ बैक अर्ली इन द मॉर्निंग वाइल आई एम स्लीपिंग। और गोज़ बैक और वापस चले भी जाते हैं, तो अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह होते ही चले जाते हैं, और जबकि मैं क्या कर रहा होता हूँ, सो रहा होता हूँ। यानी यहाँ क्या मतलब है, बिफोर माई वेकिंग अप, मेरे सोने उठने से पहले, जागने से पहले, माई फादर गोज़ बैक टू द वर्क अगेन, मेरे फादर दोबारा काम पर चले जाते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह में। यानी यहाँ पर बच्चा अपने इमोशंस को, अपने जज्बात को ज़ाहिर कर रहा है कि मैं अपने फादर से मिल नहीं पाता हूँ, ठीक है।
तो here the child says that the whole village goes to the city every day for work. The distance between the child's village and the city is quite far. And when the people come back to village doing their work from the city, it is very dark outside and the route to the village is tough and full of dangerous animals like snakes and scorpions. The villagers have no other option but to walk the same dark, tough path because bus or cart service are not available there. As a result, the villagers return to their home late. The child is always asleep by the time his father reaches home. Then again, the father leaves for work early in the morning while the child is still sleeping. तो आई होप आप लोगों को ये भी स्टैंजा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ये अपनी मजबूरी बता रहा है कि मुझे चाँद की रोशनी क्यों चाहिए, क्योंकि लोगों रास्ते में अंधेरा होता है, सांप बिच्छू होते हैं और प्लस जो स्पेशली जो उसने डिस्क्राइब किया है अपने फादर के बारे में कि मेरे फादर लेट आते हैं और जल्दी चले जाते हैं और वो उनसे मिल नहीं पाता है। तो आप यहाँ देख सकते हो ये डार्क विलेज पाथ है, ये सिटी रोड है, ठीक है। यानी यहाँ से जब ये लोग जाते हैं तो ये अंधेरे में जाते हैं, ठीक है। ये स्नेक है और ये स्कॉर्पियन है। आई होप आप लोगों को ये स्टैंजा सेकेंड स्टैंजा भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं थर्ड स्टैंजा की तरफ एंड दिस इज़ योर लास्ट स्टैंजा। अब यहाँ पर लास्ट स्टैंजा में चाइल्ड क्या कह रहा है, अपना कंक्लूजन इंक्लूड कर रहा है यहाँ पर। ओ मून, अगेन ही इज़ रिक्वेस्टिंग डायरेक्टली टू द मून कि ओ मून गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मून लाइट ऑन लोन, मुझे उधार पे दे दो। मैंने आपको फर्स्ट ही बता दिया कि इसने चाँद की रोशनी कैसी मांगी है, उधार पे मांगी है, ठीक है। क्यों? आई वॉन्ट टू लिट द डार्क रूट, जो अंधेरे का रास्ता है मुझे क्या करना है, लिट करना है, यानी लाइट करना है, ठीक है, रोशन करना है। सो दैट माई फादर रिटर्न्स अर्ली, तो क्या होगा, यानी जब रास्ता रोशन हो जाएगा तो लोग फटाफट अपने रास्ते को पार करेंगे, तो मेरे फादर भी क्या होंगे, घर जल्दी आ सकेंगे। आई टू वॉन्ट टू हियर फेरी टेल्स एंड स्टोरीज फ्रॉम हिम, और मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपने फादर से क्या सुनूँ, फेरी टेल्स यानी कहानियाँ, फेरी टेल्स एंड स्टोरीज़, कहानियाँ सुनूँ उनसे। ओ मून गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मून लाइट, आई वॉन्ट टू सो सीड्स ऑफ मून ऑन द साइड ऑफ द पाथ। तो क्या कह रहा है कि ओ मून मुझे टोकरी भरकर अपनी रोशनी दे दो और मैं चाँद के बीज बोना चाहता हूँ रास्ते के दोनों तरफ। तो लास्ट में इसने कंक्लूड किया है कि मुझे तुम जल्दी से दे दो ताकि मैं उगा दूँ, रोशनी हर जगह फैल जाए, मेरे फादर भी जल्दी घर लौट कर आए और मैं उनसे परियों की कहानियाँ सुनूँ, बहुत सारी कहानियाँ सुनूँ। तो हियर द चाइल्ड अगेन रिक्वेस्ट द मून टू गिव हिम a basket full of moonlight on loan. He wants to light the dark route so that his father can return home early, है ना, in the evening before the child falls asleep, यानी बच्चे की सोने से पहले क्या हो जाए, उसके फादर जल्दी से आ जाए, है ना। यहाँ पे जो देखो लाइन है ना, आई वॉन्ट टू हियर फेरी टेल्स एंड स्टोरी फ्रॉम हिम, इसका मतलब क्या है, द चाइल्ड इगर्स, यानी वो बहुत बेचैन है, बहुत चाहता है, शिद्दत से चाहता है टू हियर फेरी टेल्स फ्रॉम हिज फादर। समझ में आया। और यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि आई वॉन्ट टू
I want to light the way dark route. So my father returns early. यहाँ पे क्या मतलब है कि he wants to remove darkness and bring light among the darker path. यानी वो जो है रास्ते से अंधेरा मिटाना चाहता है और रोशनी लाना चाहता है। तो यहाँ पर चाइल्ड यही कह रहा है कि तुम मुझे लाइट दे दो, रोशनी, चाँद रोशनी उधार पे दे दो ताकि मैं उगाऊँ और मेरे फादर मेरे सोने से पहले आ जाए। लाइक एनी अदर चाइल्ड, है ना, दूसरे बच्चों की तरह, ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू हियर फेरी टेल्स एंड बेड टाइम स्टोरीज फ्रॉम हिज फादर। तो वो दूसरे बच्चों की तरह भी अपने फादर के साथ परियों की कहानी सुनना चाहता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, ठीक है ना। तो इन द कंक्लूडिंग लाइन, द स्मॉल इनोसेंट चाइल्ड अगेन earnestly requests the moon to give him a basket full of moonlight so that he can sow the seed of moon on the side of the path that leads to his village from city। तो यहाँ पे यही बात है कि बच्चा बहुत ही शिद्दत से रिक्वेस्ट कर रहा है कि चाँद मुझे दे दो ताकि मैं अपने गांव से शहर जाने वाले रास्ते को चमका सकूं, ठीक है ना। तो आप ये देख सकते हो कि किस तरह से ये चाहता है कि ये जो रास्ता है पूरा रोशनी से भरपूर हो जाए ताकि इस रोशनी में सब लोग जल्दी जल्दी अपने घर पहुँचे, अपने बच्चों के साथ मिले, टाइम स्पेंड करें, है ना। तो द चाइल्ड हियर एक्चुअली wants his father's company. He wants to hear the story from his father. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये पोएम बहुत सिंपल, बहुत आसान है। इसमें रिपीटेशन यूज़ किया गया है, बार बार लाइंस रिपीट हो रही है, वर्ड रिपीट हो रहे हैं, इसमें एलिट्रेशन है, ठीक है, साउंड इफ़ेक्ट हो रहा है, साउंड रिपीट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आप ये पूरी पोएम अच्छे से पढ़ें और समझें। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।